डीजल हो गई, तो डीजल ही आती है स्कॉर्पियो, ये वाली क्लासिक डीजल ही आती है, डीजल में ही है। हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सपनदीप। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है बारालाचला, एक ऐसा रास्ता जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। मजा ही आया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दिखेगी सफेद चादर जो बर्फ की है, इन पहाड़ों ने अपने ऊपर ओढ़ रखी है। मैं आपको बता दूं ये रास्ता ना सिर्फ लद्दाख का एक इंपॉर्टेंट पास है बल्कि एक एडवेंचर भी है हर एक ट्रैवलर के लिए। आज हम निकल रहे हैं बारालाचला से सरचू की तरफ। गाड़ी में बैठे बैठे ये सफर एक ड्रीम जैसा लगता है। ये देखिए, ये शानदार नज़ारा। अपने इंसानों के साथ तो सब जाते हैं, हमने चूज करा अपने जर्मन सफर के साथ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की जर्नी। अब आप थोड़ा म्यूजिक सुनो और अबे यार, ओ यार ये तो कमाल ही हो गया, ये तो फटने वाले हैं। हाँ देखो यार, ये कितना टाइट हो गए, ये कितने टाइट हो चुके हैं अपने आप ही, बड़े बड़े। देखो ये देखो, एकदम ऐसे फुटबॉल की तरह टाइट हो गए बिल्कुल। और ये नहीं, सब कुछ ऐसे और टाइट सारे सारे जितने भी हमारे पैकेजिंग वाले हैं सब के सब इतने टाइट हो गए, इतने हाई उस पे हम फुटबॉल। भाई ये बर्फ, वाओ अमेजिंग। बारालाचला में आपका स्वागत है। कुछ दूर चलने के बाद हमें रोड भी खराब मिले, और रोड भी इतने ज़्यादा खराब थे कि मैं क्या ही बताऊं, आप खुद देखिए। यहाँ हमने पहले वीडियोस में देखा था यूट्यूब पे ही कि वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह होती है, बट यहाँ हमें वाटर क्रॉसिंग तो नहीं दिखी, बट पानी काफ़ी ज़्यादा दिखा, जो ठहरा हुआ पानी था। गहरा भी था, ठहरा भी था। और रोड देख रहे हो आप, ये रोड इतनी ऑफ रोड लग रही थी हमें उस टाइम कि क्या बताऊं मैं। गाड़ी चलने में भी थोड़ी दिक्कत कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जितनी कम हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पे, तो गाड़ी को चलने में दिक्कत होती ही है। पर नज़ारे देखो यार कितने शानदार है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जो दिख रही थी हमें वो बर्फ और सिर्फ बर्फ थे। तो दोस्तों अब मैं आपको बारालाचला के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। एक्चुअली बारालाचला जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये मनाली ले हाईवे का एक बहुत ही मेजर पॉइंट है। बारालाचला एक्चुअली जो इसकी हाइट है वो 16,040 फीट यानी लगभग 4,890 मीटर है। देखो यहाँ इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल हो जाता है बहुत कम, ठीक है। इसलिए ये रूट थोड़ा हाई एल्टीट्यूड ट्रैवलर्स के लिए एक चैलेंज भी होता है।
तो सजेशन मेरा देखने वालों के लिए यही है, अगर आप अपने पेरेंट्स को लेके जा रहे हो या फिर थोड़े बुज़ुर्ग को साथ में लेके जाना चाह रहे हो तो थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी है। अपना पहले चेकअप वगैरह डॉक्टर से एक बार करा लो, क्योंकि मैं ये 100% बता दूँ आपको कि ब्रीदिंग इश्यूज़ ज़रूर होने हैं वहाँ पर, और कोई छोटा मोटा जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह आप लोग साथ में ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि बुज़ुर्गों के साथ मैं 1000% श्योर हूँ प्रॉब्लम होगी ही होगी। सो बारालाचला का जो मतलब है वो 12 रास्ते का मिलाप इसे कहते हैं, क्योंकि ये एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ से आप एंशियंट ट्रेड रूट्स गुजरते थे, जैसे ज़ंस्कार हुआ, लद्दाख, स्पीति और लाहौल वगैरह। आज के टाइम में ये पास एक मेजर पार्ट है ले मनाली रोड ट्रिप का, और एडवेंचर बाइकर्स और रोड ट्रिपर्स की ड्रीम लोकेशन है। मैं बताऊं आपको, यहाँ बहुत सारे बाइकर्स आपको निकलते हुए दिखेंगे वीडियो में, आप देखते रहिए। पास के पास एक और स्पेशल जगह है यहाँ पे, सूरज ताल नाम की, जो कि भागा रिवर का ओरिजिन है। सूरज ताल इंडिया की हाईएस्ट लेक्स में से एक है। बारालाचला सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक प्रॉपर पूरा एक्सपीरियंस है। स्नो के बीच से गुजरती रोड्स, ठंडी हवा और एक अलग ही दुनिया का एहसास। लेकिन याद रखो, ये पास अक्टूबर से मई तक स्नो बाउंड रहता है और जून के बाद ही फुली ओपन होता है ये। तो अब आप देख रहे हैं ये जून तो नहीं है, ये मई है, तो खुला ही हुआ है, हम लोग होके आए हैं। तो अगर आप कभी भी ले मनाली वैसे ट्रिप पे निकलें तो बारालाचला ज़रूर क्रॉस करना, लेकिन तैयारी वगैरह पूरी होनी चाहिए। अपने साथ वार्म क्लोथ्स, ऑक्सीजन कैंस वगैरह मिल जाती है, आराम से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, और थोड़ा हिम्मत भी होनी चाहिए। ऑक्सीजन के बारे में बताऊं तो हमें सच में भी हमें भी दिक्कत हुई, बट हमारा थोड़ा सा माइंड सेट अलग रहता है, हम थोड़े से ज़िद्दी मिजाज के हैं। तो हमने हालांकि कैन वैन्स तो ऑक्सीजन की नहीं रखी थी, बट हम खींच गए मामला। तो देखिए आप वीडियो, अभी आगे फिर बात करते हैं और कुछ बताता हूँ इस वीडियो बारालाचला के बारे में।
हम कह रहे हैं ना हम एडवेंचर करेंगे तो खतरनाक, मैं तो इसे बोल रहा हूँ कि ऊपर चढ़ जाता हूँ, मान ही नहीं रहा। तो कैसा लगा अभी तक का नज़ारा? तो देखो दोस्तों, ये जगह एक ऐसी थी जो हमें रास्ते में मिली। ये सरचू से करीब करीब मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर चल गए होंगे शायद, 3-4-5 किलोमीटर पहले होगा। बट उससे पहले ये जो जगह थी ये एक स्ट्रेट रोड था और 12 लाचला के बाद शुरू होता है, और इतना सन्नाटा था इस रोड पे कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। यहाँ ना तो कोई पक्षी दिख रहा था, ना कोई गाड़ियाँ आती जाती दिख रही थी। काफ़ी देर बाद अगर कुछ दिख भी रहा था तो हिमालयन मोटरसाइकिल लेके जाते और आते हुए दिख रहे थे। तो ऑसम है यार ये जगह, बाइकर्स जबरदस्त। मतलब गाड़ियाँ भी दिख बार-बार तो नहीं आया जा सकता यार दिख रही है, यहाँ पे। जैसे कि इतनी अब दूर ये बार-बार एक गई है possible तो नहीं दूसरी पता नहीं कितने घंटों बाद या कितनी देर बाद आएगी, उसका कुछ अता पता नहीं है। ये देख रहे हो आप सामने इस तरह की क्रिएट्स जो रे क्रिएचर्स, ये नेचुरल है और ये पता नहीं कैसे है क्या है। आपने यूट्यूब पे भी जितनी वीडियोस देखी होगी उसमें रेयर ही यहाँ से निकलते सब हैं, बट यहाँ रेयर ही कोई आता है, कोई रुकना ही पसंद नहीं करता हो। अभी जो चीरे सारी वो थे पानी से बर्फ की नड़के मर तो यहाँ रुक के हमने इसको चेक करना चाहा और देखा यहाँ करके एक्चुअली ये है क्या। दूर से देखने में बड़े अजीब सा लग रहा था, पास आके देखा तो भी थोड़ा अजीब सा ही फील आ रहा था, पर देखने में काफ़ी अच्छा भी था। यहाँ पल पल हमें ये भी लग रहा था कि कहीं नीचे की तरफ जो ये सरफेस है ये नीचे ना धस जाए, नीचे पानी ना हो, इस तरह अंदर ही अंदर फीलिंग्स आ रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। ज्यादा ना हमारा जैक्सन देखिए आप कितना मजे ले रहा है। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अगर मजे लिए थे इस ट्रिप पे तो वो हमारे जर्मन शेफर्ड ने। यहाँ हम लोगों का प्लान था थोड़ा रुकने का, क्योंकि आसपास कोई था ही नहीं, तो मन करा के थोड़ा रुक के इस वातावरण का मज़ा लें, इस एटमॉस्फेयर, इस एनवायरनमेंट का फील लें। तो यहाँ गाड़ियाँ देखिए हमारी कितनी दूर खड़ी हैं। हम करीब मेरे ख्याल में 700-800 मीटर दूर थे अपनी गाड़ी से, उतर के गाड़ी को खड़ी करके आए थे और ये लोकेशन देखने के लिए। यही हम लोगों ने प्लान किया कि हम मैगी बनाते हैं, हुक्का वगैरह इन लोगों मैगी खाई जा रही है भाई लिया था, और दूर तक कुछ नहीं है, मजे ये लोग ले रहे थे। मैं तो खैर हुक्का वगैरह कभी पीता नहीं हूँ, और ना मेरी भाई अपने पार्टनर मिले हैं चंडीगढ़ से आए हुए, चंडीगढ़ के। बट यहाँ ऑक्सीजन लेवल इतना कम था, मुझे पूरे इस ट्रिप का चल रहा है अगर ऑक्सीजन की कमी कहीं महसूस हुई थी तो वो थी ये जगह। सरचू से कुछ किलोमीटर पहले ही ये जगह पड़ती है, और देखने में तो ऐसी लगती है कि नॉर्मल सी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्सट्रीम एडवेंचर था वहाँ मुझे इतना फील नहीं हुआ, एक्सट्रीम लोकेशंस पे इतना फील नहीं हुआ ब्रीदिंग इशू, बट यहाँ जब सरफेस पे आए तब जाके ऐसा लगा यहाँ तो थोड़ी देर और रुके तो मर ही जाएंगे यार, इतनी कम थी ऑक्सीजन। चलने में दिक्कत नहीं थी, चलते रहो, मुंह बंद करके सांस लेते रहो नाक से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने बात कर ली 2 मिनट भी तो आपकी हालत खराब है। तो ये हम पहुंच गए हैं सरचू में पहुंचने के बाद हमें पता लगा यहाँ तो कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है स्टे करने के लिए मामला। सिर्फ 3 टप्पर वाले कुछ एक ऐसे ही झोपड़े से थे, वहीं आके आपको रुकना है। ये रात का समय है और रात के समय इतनी ठंड थी यहाँ, ये है कि मैं बता देता हूँ इस बार -5 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ इस वक्त, -5। ऐसा है, देख लो कैसा है। सरचू में ऐसे ही मिलेंगे, कोई लग्जरी वाला सिस्टम नहीं है, समझे? तो मैं दिखा देता हूँ, सोच सकते हो कितने कंबल है, रजाई कंबल जो भी है। ये 1 2 3 4 5 6 कंबल हैं, 6 रजाई। तो ये नींद सी आनी शुरू हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ जैक्सन को थोड़ा खाना भी दे दूँ उठ के।
Jack Marina. तो ये है बाहर का कुछ नज़ारा। ये रही अपनी गाड़ी, ये जैक्सन। तो दोस्तों ये है सर्चो में हमारी अगली सुबह, और सुबह के टाइम भी बहुत ठंड थी। सुबह के टाइम हमने जब टेम्परेचर चेक किया तो यहाँ टेम्परेचर था -4, और यहाँ हमारा यार रुकने का कोई ऐसा मन तो नहीं था, क्योंकि हम लोग इस तरह के स्टे में पहले नहीं रुके हैं कभी, बट मजबूरी में हमें रुकना पड़ा। यहाँ आर्मी जो ऑफिसर्स थे, हमने पिछली शाम को उनसे पूछा था कि यहाँ ठीक ठाक होटल वगैरह, उन्होंने हमें बताया कि अगर ठीक ठाक और अच्छे होटल्स आपको चाहिए तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा करीब 350 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर बाद तो लद्दाख, सॉरी लेह आ जाता है, गैस लेह, मतलब हाँ लद्दाख, लेह में तो खैर हमने एंट्री कर ली थी, पर जो होटल्स वगैरह उन्होंने बताए वो 300-350 किलोमीटर चलने के बाद बताए। और यहाँ सरचू से अगले 250-300 किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ना तो इस तरह के कोई होटल्स या फिर ढाबे या फिर इस तरह के स्टेज मिलेंगे, होम्स मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आपको ये पॉसिबिलिटीज भी बहुत रेयर हैं कि कोई आने जाने वाला ट्रैवलर भी मिले, क्योंकि आगे के जो रोड्स थे उन ऑफिसर्स ने हमें बताया कि करीब करीब अभी आप चलोगे तो 25 किलोमीटर चलने के बाद आपको इस तरह का थ्रिल मिलने वाला है कि आप शायद ये सोचो कि हमें वापस हो जाना चाहिए। जब हमने उनसे पूछा कि क्या किस तरह का थ्रिल होगा, जरा हमें आइडिया भी दे दो, हमें थोड़ा अंदाजा रहेगा इस चीज़ का, तो उन्होंने हमें बताया कि रोड मिलेगी सारी आपको टूटी फूटी। आ जा इधर। और उस टूटी फूटी रोड पर भी आपको मिलेगी क्या, बर्फ की जैसे शीशे जैसी जो बर्फ होती है वो मिलेगी जमी हुई रोड पर। तो आपको बहुत केयरफुल होकर गाड़ी चलानी पड़ेगी। और तो हालांकि हम इस चीज़ के लिए अपने घर से जब निकले थे थोड़ी तैयारी वगैरह करके निकले थे, हमने कुछ एक सामान वगैरह DIY से ले लिया था यार। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ लाइव रिकॉर्डिंग। सुमित ने बता रहा है कि अभी वॉशरूम गया था तो वहाँ पोटी चोटी करने लगा तो पानी नहीं मिला और बर्फ निकली नल में से, तो अब चालू करता हूँ। पानी जमा पड़ा, आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ जो भैया थे इसके अबे हाथ कैसे धो रहा है, घर वगैरह जो भी है, तो आ गया था पानी। मुंह से आप खुद सुनना क्या सीन है, कैसा है। मैं अपनी चोंच अब रखता हूं पत्थर की तरह अब ये भी बड़ी समस्या है। हाँ भाई। और उसमें उस बड़े बड़े ड्राम के अंदर तो बर्फ जमी पड़ी है पानी है। हाँ कहाँ पे दिखाइए चल के जरा, जो बाहर पड़े ड्राम हैं बाहर रखे बर्फ जमी है। दिखाता हूँ। ये ड्रम, इनमें शायद बर्फ जमी है। और तेरी ओ भाई साहब, ये देखो भाई बर्फ, हाथ देने का मन नहीं कर रहा। ये देखो ये बर्फ है। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही जम रही है। सही है। तेरे लिए है तेरी ब्रश। हाँ यार एक ले ले, एक ब्रश छोड़ देना मेरे। ला कैश पड़ा। एक मिनट रुक जा देना मैं है। हाँ है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क वगैरह कहाँ मिलेगा? बीपांग में जाएगी सर। बीपांग? हाँ पांग।
पांग बैक साइड में है तो पीछे चला गया ना। ले साइड आप लोग ले से आया नहीं नहीं हम मनाली जा से। रहे हैं फिर लद्दाख पांग में मिलेगा यहाँ से 75 किलोमीटर जाके नेटवर्क मिल जाएगा, एयरटेल चलता है। एयरटेल नहीं जियो मिलेगा ओ भैया, यार ले एयरटेल तो ले में जाके मिलेगा सीधा। तो एयरटेल प्रीपेड पोस्टपेड दोनों प्रीपेड पोस्टपेड दोनों चलता है ले में तो। दोनों चलता है। अगर आप लोग का एयरटेल ले वाला में वो तो शायद मुश्किल होगा या तो उधर से लेना पड़ेगा। अच्छा वहाँ से अगर सिम वगैरह लेना चाहे नहीं मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना। आधार कार्ड मिलती है मिल जाता है। बस तो फिर ठीक है ऐसे बोल रहे हैं। तो यार आधार कार्ड वो इलेक्शन उतारो ठीक है। और एक चीज़ और बताओ, जैसे कि आप लोग कितना टाइम होगा आपको यहाँ पर रहते हैं? हम तो काफी साल हो गए अभी तो यहाँ दुकान लगा के कम से कम 15 साल हो गए 15 साल। दुकान लगा के। अच्छा आप फिर यहाँ पे कैसे करते पहले हो? ऐसे नहीं होता ना सर, पहले हम ट्रेन वगैरह में लगाता है, अच्छा अच्छा। अभी शीट वगैरह भी हो हाँ, तो ये सामान लाना ले जाना कैसे इतना दूर तक? ये तो जाना पड़ता है, अब नाम पे जाना पड़ता है। ले में कोई ले से लेके आता है, कोई मनाली से लेके आता है। अच्छा अच्छा। अभी तो थोड़ा बहुत हमारे एक लाला से कॉन्टेक्ट पे हो गया, वो लेके आता है शायद इस सीजन में तो। वो सभी वो भी मेरे ख्याल में हफ्ते 10 दिन में एक बार आता हाँ, है। हफ्ते में आता है वो, हफ्ते में एक बार आता है ना। कभी कभी हफ्ते में आता है, कभी कभी 10 दिन के बाद आता है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है वो। और सब यहाँ मान लो रात के टाइम में कोई इमरजेंसी होने लग जाए तो कैसे? तो क्या करते हो? कुछ जोन नहीं है सर, इस सीजन में तो ये आर्मी लोग आते हैं ना सर, वहाँ लेके जाना पड़ता है। अच्छा आर्मी का अच्छा ये अच्छा, आर्मी का बेस कैंप है जो। इसके मेडिकल होता है, अच्छा अच्छा वहाँ लेके जाना पड़ेगा। फिर वो लोग डॉक्टर होता है, वो लोग थोड़ा इलाज करता है। और ठंड के टाइम में तो बर्फ होती होगी यहाँ। इनके टाइम में तो कोई चारा नहीं है, या तो ले में फोन करना पड़ेगा हेलीकॉप्टर में, है कुछ नहीं बस। सर्दी में तो हमारे पास फोन भी नहीं है ना, एक तो वो इमरजेंसी वाला हो है सिर्फ वॉकी टोकी जैसे होता है वही है। कितना मिनट का 50 रुपये। अच्छा यहाँ बर्फ गिरती है आप किस जगह से? 5-6 फुट गिरता है, यहाँ तक गिर जाता है। ओ बेटे इतनी बर्फ? हाँ अभी पूरा तो भर पिघल गए? गया ना सारा, पूरा भर जाता है। ये तो वाइट वाइट ये पूरा रोड वोड सब भर जाता है? सब भर जाता है। ओ तेरी। जनवरी दिसंबर में। नहीं हाँ जनवरी दिसंबर नवंबर से शुरू हो जाता है, नवंबर से देना शुरू हो जाता है बर्फ गिरना। फिर उसके बाद कम से कम जनवरी लास्ट फरवरी 15 तक तो गिरता है। तो आप लोग यहीं रहते हो या? मार्च से निकलना शुरू। नहीं उस टाइम उस दौरान आप यहीं रहते नहीं नहीं हम गाँव में रहते थे। हो गाँव में? यहाँ आगे हमारे गाँव, आप लोग जाते टाइम में ये लेफ्ट की तरफ नज़ारा मारना, गाँव दिखा देगा। अच्छा जो सिम है वो पांग में मिलेगी या लेह में मिलेगी? ले में पाँव में नहीं मिलेगा सर। ले कितना रह गए हैं यहाँ से? ले 250 सर, यहाँ से 6-7-8 घंटे 7 घंटा मान लो। कंटिन्यू यार? 6 में तो पहुँच जाता है वैसे। 6 घंटे में यार निकलते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। अभी निकले तो अभी निकलेगा तो आप लोग 1-2 बजे अभी तक। कितने बजे पहुँच जाएगा बोलेगा तो 12 बजे तक तो आराम से पहुँच जाएगा। 2-1:30 बजे तक तो पहुंच जाएंगे, 2 बजे तक के आसपास। अब आराम से जाएगा तो 2-3 बजे तो आराम से ले पहुँच जाएगा। अच्छा ये पीछे चेक पोस्ट है ये, यहाँ पे मैंने पता किया था, मतलब क्योंकि हम तो नए नए हैं यार, हमने वैसे ही पता करा। मैंने कहा भाई हमें लद्दाख तक जाना है, तो इन्होंने बताया कि सर आप फिलहाल यहाँ सरचू में स्टे करो, स्टे करने के बाद आप निकलना कुछ 8-9 साढ़े 9 बजे तक। वो बता रहे थे कि वो बर्फ़ कई बार रोड पे जमी होती है। नहीं ये तागलांग ला बोल के वहाँ तक तो आप लोग जाते जाते में वो हो जाएगा और डूब आ जाएगा। तो मैं कह तो रहा था तागलांग तुमसे। यहाँ से कम 110 किलोमीटर है तागलांग पास। 110 तागलांग में क्योंकि ये बर्फ जैसे ये सेम ये बरालाचा में है ना, ऐसे नाला जैसा थोड़ा वहाँ मिलेगा तागलांग पास में। तंगला पास में। अभी यहाँ से आप लोग जाएगा 22 कंची आएगा, फिर उधर तो है नहीं, पत्थर थोड़ा बहुत होगा रोड में। अच्छा रोड ठीक है या टूटी रोड तो फूटी? ठीक है, ये 22 कंची में थोड़ा पत्थर गिरा है क्योंकि हम लोग गया था ना कल परसों आया था, हाँ थोड़ा सब नहीं किया गिरी वाले ने। कितना दूरी का है वो? गाड़ी निकलने का तो होगा। वो तो है क्योंकि ये गाड़ी चलते रहता है ना, बहुत गड़ गया है। अच्छा बहुत क्या गिर पता गया। कल परसों सब पे किया होगा शायद, पता नहीं है अभी तो। अच्छा अच्छा पहले अच्छा तो सब नहीं था, थोड़ा बहुत पत्थर सर्दी में पत्थर गिरा था ना ऊपर से, वो मलबा सब नहीं किया है थोड़ा। मतलब बस इतना है कि बस गाड़ी निकल जाए। बस वो तो कोई ऐसे ऐसे। तो भाई भैया हमारे कह रहे हैं कि एक तो सर्दियों में बड़ा इतनी बर्फ बता रहे हैं, 5-6 फीट। ये लोग गांव में शिफ्ट हो जाते हैं,
इन इमरजेंसी कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो यहाँ वो आर्मी बेस कैंप है, और सर्दियों में तो वो भी काम नहीं आता, यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह आता है ले वगैरह से। जिसमें आदमी चढ़ने जाता है ना सर, गाँव वो वापस कैंप में, वहाँ खरू में वापस यहाँ नहीं रुके वो लोग। और ये जो सामान वगैरह ये भैया हैं, ये जो अरेंज करवाते हैं मंगवाते हैं, हफ्ते 10 दिन में एक बार आता है, वो भी देने के लिए, वो भी मनाली से या ले से ही आता है। आगे की रोड की स्थिति ऐसी है, 250 किलोमीटर तक कोई रेंज नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है। लेह में जाने के बाद हम लोगों को नई सिम लेनी पड़ेगी, एयरटेल की या जियो की, कोई पोस्ट पेड मिल जाएगी तो ले लेंगे, और उससे पहले तक घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता। रोड की कंडीशन ऐसी है, बीच में भाई साहब बता रहे कि यहाँ से मतलब कितना किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा ऑफ रोड है, खराब है। खराब आपको मिलेगा 10 किलोमीटर जैसा, यहाँ से कम 15 किलोमीटर जाके बाद मिलेगा। 15 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा सा ऑफ रोड मिलेगा, खराब मिलेगा, उसके बाद फिर भाई साहब बता रहे बढ़िया है। अच्छा, लद्दाख पेंगोंग वगैरह जो है, हाँ जी सर, एक्सेस है, मतलब जा सकते हैं ना वहाँ उस जगह वो पे? जा सकता है सर, क्यों नहीं, वो तो अभी छोटा है, सब छोटा है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ, सुमित को बोलता है, अरे सुमित चलते हैं ना, निकलते हैं। इन भाइयों से बात कर ले एक बार, क्या कहते हैं बता दो। चलो भाई चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, सीधा गाड़ी में अपना सामान वगैरह शिफ्ट करते हैं। जैक्सन के ले यार लेना जैक्सन। अरे रुकना, कहाँ है वो? उसे तो देख लूं, रुक जा। क्या कर रहा है भाई? लड़ाई करेगा जैक्सन इनके साथ? तो चलते हैं भाई, बाहर निकलते ठंड लगती है।